मैं सदीसोपुर रेलवे स्टेशन हूँ। मैं सदीसोपुर रेलवे स्टेशन हूँ। अतीत के विरासत में मेरा एक पहचान था। अतीत के विरासत में मेरा एक पहचान था। मेरे पूर्वजों ने दिया मुझे एक अलौकिक रोशनदान था। मैंने पहुँचाया अनगिनत मुसाफिरों को उसके मुकाम पे और कइयों को दिया मैंने शिक्षा रूपी ज़ुबान था। मुझे मिटाने की कोशिश बार-बार की गई। उपद्रवियों के द्वारा असामाजिक तत्वों को किया मैंने नाकाम था। मेरी आत्मा को जलाया गया, मुझे खंडित किया गया। मैंने तुझे पहुँचाया तेरी मंजिल तक, मुझे जलाने वाले तू कितना नादान था। थक गया हूँ हार के अब मैं खामोश हूँ। थक गया हूँ हार के अब मैं खामोश हूँ। नई इमारतें नहीं, मेरी खोई पहचान लौटा दो, मेरा ये आखिरी फरमान था। साथियों, इस वक्त मैं सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ और ये चंद लाइनें थी जो सदीसोपुर स्टेशन मतलब कि कराहते हुए ये बोल रहा था और मैंने महसूस किया और उन चंद लाइनों को आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया है। और मेरा मेन मकसद है कि सदीसोपुर स्टेशन का मतलब कि काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक स्टेशन है और ये ज्यों का त्यों है। समय समय पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और ये स्टेशन साक्षी रहा है इन घटनाओं का। और हमारे समक्ष कुछ यहाँ पे पुराने और काफ़ी पुराने कह सकते हैं स्टेशन के यात्री हैं और कह सकते हैं कि यात्री संघ से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके अतीत के पन्नों में ये जानने का प्रयास रहेगा कि क्या कुछ रहा इस स्टेशन का अभी तक का इतिहास, और जानने का कोशिश करते हैं। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम शिव कुमार सिंह है, जी जी। घर सदीसोपुर। जी जी। इस स्टेशन का कुछ इतिहास के बारे में बताएं सर। इस स्टेशन का इतिहास तो अभी हम इनसे चर्चा ही कर रहे थे। जी 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 जी। समझे ना। तो जी जी। ये स्टेशन जो है स्थापना काल से ही पूर्ण स्टेशन था। जी जी। स्थापना काल से ही ये पूर्ण स्टेशन था। जी जी। बाद में फिर इस स्टेशन को डिमोट करते हुए जी 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 जी। साइडिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। जी 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 जी। साइडिंग में कन्वर्ट करने के बाद फिर एक डिमोशन हुआ, जी जी। उसमें फ्लैग स्टेशन हो गया। जी जी। और फ्लैग के बाद मैंने बार बार जो है इस स्टेशन को डिमोट किया गया, प्रमोट नहीं किया गया। जबकि सारे स्टेशनों का जी जी। प्रमोशन हो रहा है। जी जी। नेवरा से पीछे का स्टेशन है, जी जी। लेकिन आज नेवरा की स्थिति आप देखिए। तो ये प्रमोशन और डिमोशन की वजह क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अब तो ये तो रेल ना समझेगी कि आखिर इसको डिमोट क्यों कर रहा है, जबकि जी जी। हम लोग जो है बीडीपीए से जुड़े हुए आदमी हैं। जी जी। बिहार दिल्ली पैसेंजर एसोसिएशन। जी 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 जी। एट ए टाइम जो है अब तो हम लोग दिल्ली पैसेंजर कर नहीं रहे जी हैं, जी जी। इसलिए उससे अलग हट गए। जी जी। तो हम लोग बक्सर से लेकर दानापुर तक का जी जी। क्वार्टरली मीटिंग में जी जी। हमेशा जो है सीनियर डीसीएम को ये शो किया जी जी। कि हमारे स्टेशन का जो इनकम है जी वो जी। बक्सर से लेकर दानापुर तक में सबसे अधिक है। जी जी। तो उन्होंने प्रश्न किया था जी जी। कि भाई बक्सर आ रहा है और दानापुर की बात आप कर रहे हैं। हम कहा कि जी, कहीं कैसे? हम कहे कि जो गाड़ी हमारे यहाँ अवेलेबल है जी जी। उसी का अर्निंग पॉइंट हम दिखाएंगे। जी जी। अब आप मेल एक्सप्रेस का हमसे अर्निंग मांगिएगा तो कहाँ से? हमारे यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है। जी जी। तो जो गाड़ी हमारे यहाँ अवेलेबल है जी। उसके आधार पर आप जो है इसको पूरा देखिए जी जी। कि हमारा अर्निंग कम है जी जी। या ज्यादा है। जी जी। तो इस बात को स्वीकार किया था जी उन्होंने, जी। समझे ना। अब उसके बावजूद भी 2023 में जो है इस स्टेशन के लिए जो है बजट में आया जी जी। कि सदीसोपुर स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा जी जी। और यहाँ से एक बाईपास लाइन निकाला जाएगा। जी जी। लेकिन अब पता नहीं बजट में आने के बाद भी क्यों हेल्ड अप है। जी जी। अब ये तो रेल ही बताएगा। जी जी। अभी से 5-7 महीना पहले की बात है कि सेक्शन इंजीनियर ने बोला जी जी। डीआरएम ऑफिस में जी जी। कि सदीसोपुर में 3 और एक्स्ट्रा लाइन जो है बनाने की योजना है। जी जी। वो डीपीआर वगैरह तैयार है, सब कुछ है, लेकिन आज तक उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। जी जी। तो अब तो इससे मतलब कि इस पे क्या जो कार्रवाई में जो देर हो रही है सर, तो इस संदर्भ में आपकी क्या अब देखिए, अब सवाल ये है कि हम लोग जिस समय फाइट कर रहे थे जी जी। संगठन के माध्यम से, जी जी।
तो अब जो है वो संगठन बिल्कुल मतलब एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर निष्क्रिय है। जी, जी। जो अभी एट ए टाइम जो लोग हैं दिल्ली पर, जी, बिल्कुल सर। अब हम लोग तो अब है नहीं, जी, जी। लेकिन फिर भी जो है प्रयास करते और एक रहता इस है। संगठन के सक्रिय सदस्य रहे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका जी। स्वर्गवास हो चुका है, शायद हाँ। केसरी जी उनका नाम मैं हाँ, भूल रहा हूँ। विनोद कुमार जी, केसरी जी। उनके संदर्भ में कुछ बताएंगे सर? विनोद कुमार केसरी बहुत बेचारे जो है इस स्टेशन के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस किए, जी, 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 जी। बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस किए। जी, जी। हमारे एक और मित्र मर गए, जी, जी। वो रामू भाई थे, जी, जी। सज्जनपुर के, जी, जी। समझे ना। तो जी, हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास किया है, जी, जी। लेकिन अभी तक इस स्टेशन को पता नहीं रेल को क्या इस स्टेशन से एलर्जी है। जी, जी। अब ये रेल ही बताएगी। सर एक सवाल था मेरा आपसे कि समय-समय पे कुछ अवांछित तत्वों के द्वारा इस स्टेशन को बर्बाद करने का प्रयास भी किया गया है। देखिए सीनियर डीसीएम जिस समय रब साहब थे, जी, जी। तो इस स्टेशन को बंद कर दिया था, बुकिंग बंद कर दिया गया जी, था। जी, 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 जी। तो जी, बताएँ आप। उन्होंने जो है जी, जी। मीटिंग में बताया कि वहां पर जो है असामाजिक तत्व लोग जो है आकर के और स्टेशन में लूटपाट करते हैं, जी, 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 सब जी। कुछ करते हैं। जी, 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 हमने सर। उनसे कहा था कि ठीक है, जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं बिल्कुल सर। वो जो है टोटली जो है सो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। जी, जी। आपका इंस्टीट्यूशन रेल जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप बिल्कुल, इससे अर्निंग करते हैं, कमाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप कमाते हैं तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? आप बिल्कुल। करेंगे या हम करेंगे? सर मेरा यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन था। हाँ। आपने प्रशासन पे सवाल उठाया है, जी। जो कि वाजिब भी है। हाँ। तो क्या हमारी सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है यहाँ पे? देखिए, जितने अब भी रह गई सामूहिक मेरी जिम्मेवारी का मेरी जहाँ तक मेरी संबंध। मेरी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुई है सर। हाँ। कृपया मेरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से तिसखोरा हो गया या अगल-बगल के जितने भी पंचायत है, नौडिया पंचायत है, रामपुर पंचायत है, ये आपका शिक्षणपुर हुआ, बसौड़ा हुआ, तो सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी भी तो बनती है। हाँ बिल्कुल। जी, कि क्यों मतलब नहीं? इससे जो सिर्फ मेरा अधिकार ही नहीं है, जी, कर्तव्य भी है। जी, बेशक। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। एकदम आपकी बात से जो हम सहमत। अधिकार की बात कर रहे हैं, तो जी, मेरा जी। कर्तव्य भी बनता है कि इसकी सुरक्षा के लिए हम भी कुछ करें। जी, जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जी। प्राइवेट मतलब जो है तौर पर जो है, जी, जी। तो क्या किया जा सकता है? अच्छा, मतलब कि इन चीज़ों को प्राइवेट, मतलब कि प्राइवेट कहने का संदर्भ मैं नहीं समझ पाया एक बार। मतलब अब जो लोग हैं, जी, जी। प्राइवेट का करने का मतलब कि जो निजी लोग हैं, जी, 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 अब जी। उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ लाठी डंडा लेकर के नहीं न बैठे। हाँ, नहीं वो तो बात सही है, लेकिन एक कहीं न कहीं सामाजिक ज्ञान की हाँ भी तो ठीक अभाव है, है। ठीक है, ठीक है। जी। इससे भी ज्यादा जो है क्राइम और सब स्टेशनों पर जी, हुआ जी। है। नहीं हुआ है। हुआ अभी है। अभी मैंने देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले एक केंद्र सरकार का कोई आर्मी का कोई ये अभी था, आप लाया गया था। ठीक है। क्या लाया गया था मैं भूल रहा हूँ। उस संदर्भ में भी मतलब स्टेशन को काफ़ी क्षति अभी पहुँचाया गया अभी था। आप जो है जी, 4 साल वाली जो वैकेंसी वाली जो योजना थी, ठीक है, उस पे काफ़ी मतलब कि ये तोड़-फोड़ किया गया। तो इस अभी संदर्भ में अभी जो है मोकामा सेक्शन जो है, जी, जी। मोकामा झाझा सेक्शन है, जी, जी। मोकामा पटना सेक्शन जो है, जी, जी। इस सेक्शन में आप देखिए ना ये स्टेशनों का हाल। जी, जी। डेवलपमेंट तो खूब हो रहा है, जी, जी। लेकिन चेन पुलिंग, जी, जी। गाड़ी को रोक करके मतलब जो है रॉबरी, डकैती वगैरह वगैरह, चोरी छिनैती, ये जी, सारा जी। कुछ हो रहा है। जी, जी। लेकिन इधर तो आए दिन हम समझ रहे हैं कि 2-4-5 वर्षों से जी, जी। ऐसा कुछ इधर कोई घटना नहीं घटी है। साथियों अभी हमने जाना काफ़ी मतलब कि पुराने और यात्री संघ से जुड़े हुए काफ़ी अनुभवी व्यक्ति जिनसे मेरी बातचीत हुई है और इन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद जो है ज्ञापित करता हूँ और बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, ठीक इसके है। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं वो तो खैर है ही, और भी यात्रीगण से हम बात करने का प्रयास करते हैं। कोई हमसे बात करने के लिए इच्छुक है यहाँ पे, बात बताएंगे कुछ? नहीं, ट्रेन आ रही है तो इस स्टेशन के संदर्भ में कुछ बताएं। क्या कुछ मतलब कि जो स्टेशन का डेवलपमेंट अभी तक और रुक रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या डिमांड क्या है सरकार से आपकी? सरकार से ही डिमांड है कि जो माने ट्रेन चल रही है जी, जी, जी। उसको माने कि टाइम से अपना जी, जी। टाइम से चलाया करे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी, जी। और उसमें इस लाइन में तो डिस्टर्ब कहीं नहीं है अभी जी, जी। तत्काल में। जी, 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 जी। जैसे दानापुर से लेकर के जी। आरा तक तो कोई अभी ट्रेबल नहीं है, जी, जी, जी। इसीलिए माने कि जनता लोग इच्छुक है कि माने हमको समय से ट्रेन चला जाए। मतलब समय का जो है, आप समय से ट्रेन का परिचालन आप चाहते हैं। हाँ, ठीक है। समय से परिचालन हो। संक्षेप में अपना परिचय देंगे सर? मेरा तो नाम हुआ अशोक सिंह, जी, जी। घर हुआ बिसरपुर, जी, जी। हाँ, नूनडीहा ग्राम पंचायत। जी, जी। धन्यवाद सर। नौडिहा ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं। हाँ। चलिए धन्यवाद सर। एक यात्री मेरे साथ में और भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर संक्षेप में अपना परिचय दें और बताएं कुछ स्टेशन के बारे में। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। जी, जी। मेरा घर धोबिया कलापुर हुआ, जी, जी। नौडिया पंचायत में रहता हूँ। जी, जी। जब से यहाँ इस स्टेशन पे आए हैं, जी, जी।
ट्रेन का कोई टाइम टेबल ही नहीं पता चलता है जी जी कि कितने बजे ट्रेन आएगी और कितने बजे जाएगी। जी जी ठीक है, जी जी हम लोग वेट कर कर के बहुत परेशान हो जाते हैं जी जी और काम करने में थोड़ा सा जाने में दिक्कत होता है, जी हम जी। लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। पहले तो अनाउंसमेंट होता था शायद सूरज जी। अनाउंसमेंट भी होता था, जी अभी तो कुछ यहाँ होता ही नहीं है, अच्छा कुछ बताया ही नहीं जाता है। जी जी अपना मोबाइल में चेक करते रहिए जी जी और उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, जी जी क्योंकि यहाँ गाड़ी आने के बाद जी जी अनाउंसमेंट कभी कभी हो जाता है कि जी हाँ स्टेशन पे जब गाड़ी आ जाती है तब होता है कि ये गाड़ी आ गई है। जी जी तो इससे कितने यात्री को ट्रेन भी छूट जाता है, जी जी क्योंकि अगर पहले अनाउंसमेंट हो जाता है तो आने वाले भी व्यक्ति थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। जी जी अब ऐसा नहीं कि गाड़ी आ रहा है ये यहाँ स्टेशन पे लग गई जी जी तो अनाउंस करें, जी जी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और साथियों इन्होंने बतलाया है अभी अपने अनुभव को साझा किया है और मतलब मेरा मेरा मेन मकसद ये था इस स्टेशन के संदर्भ में कि स्टेशन का विकास होना चाहिए। काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी पुराना स्टेशन है। तो आप सबों से और मेरे इस बात को जो भी यात्रीगण सुन रहे होंगे या जितने आसपास के मेरे मित्रगण या मेरे दोस्त जो भी सुन रहे होंगे, तो आप सबों से निवेदन है कि ये प्रशासन की ही नहीं हमारी सामूहिक जिम्मेवारी भी है कि ये स्टेशन को सुचारू रूप से रखें। और सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पे शायद पंखा उंखा भी लगा हुआ था, ठीक है, तो शायद पंखा का भी जो है आप दिखा दें, पंखा का भी जो है यहाँ से मतलब कि चोरी कर लिया जाता है या जो भी सामान यहाँ पे होती हैं तो मतलब कि उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। तो इस संदर्भ में हम मतलब कि यहाँ जो स्टेशन पे जो टिकट काट रहे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और शायद यात्री अभी टिकट कटवाने के क्रम में हैं। कुछ बात कर सकते हैं भैया? अरे भैया वो पहले आप टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। साथियों रिपोर्टिंग के दौरान ही अभी सासाराम पैसेंजर ट्रेन लगी हुई थी और ये खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं जो यहाँ पे अभी टिकट काट रहे हैं, ठीक है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ दिक्कत हो रही है इस स्टेशन पे। और अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम सागर वर्मा है जी जी और यहाँ पे यानी कि जान लीजिए कि यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे रह रहे हैं जी जी और यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। जी जी। तो आपसे ये जानकारी ये लेना चाहेंगे कि सर स्टेशन पे क्या क्या समस्या हो रही है? यहाँ पे वही कभी कभी रात में पंखा ये सब चोरी हो जाता है, ये हो जी जी, जाता है। तो माइक लगाए थोड़ा सा जोर से बोलिए। स्माइकर ये सब यानी कि आते रहते हैं, जी जी। वही है। तो ये मतलब कि चोरी वगैरह हो जाता है यहाँ पे, है ना? हाँ चोरी ये सब रात को ज़्यादातर हो जाता है। जी जी दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट रात में ज़्यादातर कोई नहीं रहता है जी जी तो फिर आते ही रहते हैं आदमी। सब प्रॉब्लम यानी रात को ही होता है। जी जी। इसके अलावा और कोई समस्या? और कोई समस्या तो ज़्यादा नहीं है जी और यही सब यानी चोरी मारा पीटी ये सब होते रहता है। जी जी। हाँ तो और आम जो यहाँ पे रेल यात्री हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनको क्या बोले यानी कि सब तो सही है लेकिन रात में कुछ ज़्यादा आप प्रॉब्लम। चाहते हैं कि सरकारी संसाधन का मतलब कि दुरुपयोग ना हो, हाँ है ना, उनका रख रखाव सही से हो। हम्म। ठीक है सर, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं और कुछ नहीं, और सब सही चल रहा है। ठीक ठीक है सर, धन्यवाद। साथियों देख सकते हैं ये द्वितीय श्रेणी की प्रतीक्षालय है और आइए देखते हैं इसके अंदर का आपको स्थिति मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरा मूल मकसद यही है और यहाँ पे एक यात्री बैठे हुए भी हैं जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं ट्रेन की। और यहाँ पे सर यहाँ पे हाल फिलहाल में एक शौचालय घर भी बनाया गया था और उसकी कंडीशन हम देख सकते हैं। ये कंडीशन है इसकी। ये सरिसोपुर का स्टेशन का शौचालय घर है। मेरे ख्याल से लगता है कि
इसमें दरवाज़ा वगैरह भी नहीं लगा था, ये शायद चालू भी नहीं हो पाया था और ये काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी पुराना ये शौचालय घर है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मकसद यही है सर, यही है साथियों कि इस स्टेशन का जो है पुनरुद्धार होना चाहिए और काफ़ी यात्रीगण यहाँ से नित्य दिन ट्रेन पकड़ते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो इस स्टेशन ने काफ़ी यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया, लेकिन इसका पुनरुद्धार नहीं हो पाया। तो आप सबों से जितने भी जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, उन सबों से अपील है कि इस संदर्भ में वो आवाज़ उठाएँगे। और मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है दोस्तों, मेरा मकसद है कि सूरत ये हाल बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना रिपोर्टिंग समाप्त करता हूँ। कैसा लगा मेरा रिपोर्टिंग? आप ज़रूर अपना राय रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।